गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं वॉइस यानी कि आवाज। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय नहीं होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाई का प्रयोग होता है और फिर अंत में ऑब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। नियमों की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है मोहन राइट्स अ लेटर, और जब इसको पैसिव में चेंज किया गया है तो इसको ए लेटर को पहले लिखा है, सब्जेक्ट बनाया गया है, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आया है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, बाई का प्रयोग हुआ है और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो एक्टिव वॉइस पे जब हम वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कुछ प्रोनाउन भी बदल जाते हैं। प्रोनाउन को इस तरीके से बदलेंगे, आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, यू का यू रहता है, बी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब भी हम बदलते हैं, जैसे डू या डज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो उसका इज आर एम हो जाएगा, डिड का वाज वर्ब हो जाएगा, विल सेल का विल बी सेल बी में चेंज कर देंगे, इज आर एम को इज बीइंग एम बीइंग और आर बीइंग में बदल देते हैं। वाज वर्ब को हम वाज बीइंग वर्ब बीइंग में बदलेंगे और विल बी सेल बी को चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हैज हैव को हम हैज बीन हैव बीन में चेंज करेंगे, हैड को हैड बीन में चेंज कर देंगे, विल हैव शैल हैव को हम विल हैव बीन शैल हैव बीन में चेंज कर देते हैं। अब पूरे के पूरे 12 टेंस जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, लेकिन 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उन चारों में आते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चारों टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है नो चेंज नो चेंज। तो आगे आइए, अब हम वाक्यों का अभ्यास करेंगे जिससे कि हम अच्छे तरीके से सीख पाएंगे कैसे हम वाक्यों को पैसिव फॉर्म में बदलते हैं। पहला सेंटेंस है सीता सिंग्स ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे हम अ सॉन्ग और फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग, ए सॉन्ग इज संग, और फिर क्या करेंगे हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई लिख लेंगे और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर सीता आ जाएगा। तो इस तरीके से ए सॉन्ग इज संग बाई सीता। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर इसको हम ए सॉन्ग को फिर पहले लिखेंगे ए सॉन्ग और फिर इज आ जाएगा, इसके बाद नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग और फिर बाई आ जाएगा और अंत में सीता को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्ले फुटबॉल। अब इसमें देखिए, इसमें टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसको हम इस तरीके से बदलेंगे, देखिए फुटबॉल, इसमें फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे फुटबॉल इज। खेलना की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, यहाँ पर प्लेड लिखेंगे, फुटबॉल इज प्लेड बाई। अब बाई का प्रयोग करेंगे और दे का देम हो जाएगा क्योंकि जब हम
एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो प्रोनाउन बदल जाते हैं, जैसे दे का देम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम देम लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, इसको इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले फुटबॉल को लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, फुटबॉल। और फिर यहाँ पर आ जाएगा इज, इसके बाद नॉट आ जाएगा, फुटबॉल इज नॉट, प्ले का प्लेड हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्लेड, और फिर बाई का प्रयोग करेंगे, दे का देम हो जाएगा यहाँ पर भी, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से पैसिव फॉर्म बन जाएगी, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई देम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रोट ए लेटर। अब देखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जब हम बदलते हैं तो वाज वर्ब में बदल जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर, क्योंकि ए लेटर को हम सब्जेक्ट बना देंगे। अ लेटर वाज, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिटर्न बाय लिखेंगे। A letter was written by him. ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए यहाँ पर हम हिम लिखेंगे। इस तरीके से पैसिव वॉइस फॉर्म होगी। A letter was written by him. नेक्स्ट सेंटेंस है You did not finish the work. अब यहाँ पर द वर्क को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। The work was, और फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। द वर्क वाज नॉट, फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म फिनिश, और फिर हम बाय लिख लेंगे। और यू प्रोनाउन नहीं बदली होता है, यू का यू रहेगा, इसलिए यहाँ पर यू लिख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर रीडिंग ए बुक। अब देखिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर को हम आर बीइंग में बदल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बुक को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेंगे अ बुक। अब ये एक बुक सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ जाएगा। अ बुक इज बीइंग। अब रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, तो यहाँ पर रीड लिख लेंगे। अ बुक इज रीड बीइंग रीड बाय लिख लेंगे, और यू का यू रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। सब्जेक्ट के स्थान पर एप्पल को लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और वी आर नॉट ईटिंग एप्पल, तो इसमें एप्पल्स पहले आएगा, एप्पल्स, और इसके साथ भी आर आएगा। एप्पल्स आर नॉट बीइंग, और फिर ईट का ईटन हो जाएगा, ईटन बाई आ जाएगा, और बी का अस हो जाएगा, क्योंकि बी सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, इसलिए यहाँ पर हम अस लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज राइटिंग ए लेटर। तो इसको इस तरीके से बदलेंगे, a letter was being written। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, फिर आ जाएगा बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसलिए यहाँ पर आई का मी हो जाएगा। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर फुटबॉल को लिखेंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फुटबॉल को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेंगे
फुटबॉल वाज नॉट, फुटबॉल वाज नॉट, प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, यहाँ पे लिखेंगे प्लेड और फिर बाई आ जाएगा और दे का देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर देम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए वाज क्यों हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल जो है सिंगुलर है, यानी एक बॉल का संकेत हो रहा है, इसे एक फुटबॉल का संकेत हो रहा है, इसलिए इसके साथ वाज आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन विल राइट अ लेटर टुडे, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर और विल को हम विल बी में बदलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अ लेटर विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, इसलिए आप लिखेंगे रिटर्न टुडे और फिर बाई आ जाएगा, बाई के बाद आ जाएगा मोहन, क्योंकि मोहन बदली नहीं होगा, पर्सनल प्रोनाउन है इसलिए बदली नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल नॉट हेल्प मी, अब मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो आई लिखेंगे आई, फिर हो जाएगा विल, विल के बाद नॉट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, आई विल नॉट बी, हेल्प का हेल्प हो जाएगा हेल्प, फिर बाई और यू का यू रहेगा, यहाँ पर हम यू लिख लेंगे क्योंकि यू चेंज नहीं होता है, तो इस तरह का पैसिव फॉर्म बनेगी आई विल नॉट बी हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड ईटन एन एप्पल, तो एन एप्पल को हम सबसे पहले लिखेंगे एन एप्पल हैज बीन, फिर ईटन का ईटन रहेगा क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ईटन, वाई ही का हिम हो जाएगा और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से पैसिव फॉर्म बनेगी एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम। अब हैज बीन क्यों आया, क्योंकि हम हैज को हैज बीन में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज नॉट ईटन एन एप्पल, यहाँ पर भी हम एन एप्पल को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे एन एप्पल, हैज आ जाएगा, हैज के बाद नॉट आएगा क्योंकि निगेटिव है और फिर बीन आ जाएगा और फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आएगी और फिर बाई आ जाएगा और फिर यहाँ पर भी ही का हिम हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ही का हिम होता है। तो इस तरीके से पैसिव फॉर्म बनेगी एन एप्पल हैज नॉट बीन ईटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैड हेल्प माई ब्रदर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माई ब्रदर, अब हैड को हम बदल देंगे हैड बीन में, यहाँ पर हम बीन ऐड कर देंगे हैड के आगे, हैड बीन, हेल्प की हेल्प ही रहेगी क्योंकि हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प होती है हेल्प, और फिर बाई लिखेंगे और बाई के बाद सब्जेक्ट यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यू का यू रहेगा क्योंकि ये बदलता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल हैव कॉल्ड यू, अब विल हैव को हम बदलेंगे यहाँ पर विल हैव बीन में, तो यहाँ पर यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो भी ये यू ही रहेगा, यू विल हैव बीन आएगा यहाँ पर, यू विल हैव बीन और फिर कॉल्ड का कॉल्ड रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ही है, कॉल्ड यू विल हैव बीन कॉल्ड, फिर क्या करेंगे हम बाई लिखेंगे
ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ऑब्जेक्ट इसका हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसिव फॉर्म बनेगी, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है मीरा विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। तो इसमें लिखेंगे अ लेटर, सबसे पहले आएगा अ लेटर विल के बाद नॉट आ जाएगा क्योंकि निगेटिव है, विल नॉट हैव, और इसमें बीन ऐड हो जाएगा। अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन, यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम रिटन, और फिर लिख देंगे वाई, और यहाँ पर लिखेंगे मीरा, मीरा चेंज नहीं होगा, मीरा मीरा ही रहेगा, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से पैसिव फॉर्म बन जाएगी ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मीरा। अब ध्यान ये देना होता है कि वैसे 12 के 12 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं, लेकिन अगर पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जिनमें जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव फॉर्म नहीं बनती है। तो इस सेशन में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्यों को बदलना सीखा। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।